मैं भी अपने परिवार समेत परमात्मा का शुकराना करने लिए आए हाँ, नतमस्तक होए हाँ। जो पिछले दिनी मानयोग दिल्ली की अदालत वालों एक सच का फैसला आया कि जो इल्ज़ाम जो झूठे इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर से लाए उन्होंने जेलों च भेजा तो बिल्कुल झूठे निकले। तो मानयोग अदालत ने कहा कि तो केस ही चलाना नहीं बनता, तो मुकदमा ही नहीं बनता। सो असीं ये नहीं कहते कि बरी हुए हैं, असीं कहते कि मुकदमा ही नहीं शुरू होया, ट्रायल ही नहीं चलिया, ट्रायल ही नहीं चलिया। इस करके जो सच का सूरज, सच के सूरज की जो किरण आम आदमी पार्टी ਲਈ आई, ਉਹਦੇ शुकराने वजों अज मत्था टेकिया, अरदास की है पंजाब की चढ़ती कला की, सरबत के भले की अरदास की है कि सानू समर्थ बख्शे परमात्मा, बल बख्शे। जो जिम्मेवारी लोक सेवा की साडी लाई गई है, लगभग 4 साल पूरे होने वाले ने, तो उहदे संबंध च बजट सैशन भी चल रहा है और बजट भी लोक पक्षी पेश किया है ताकि पंजाब जिहड़ा है वो साडा तरक्की करे, पंजाब नंबर 1 सूबा बने, तो असीं बढ़ चढ़ के इस पंजाब नूं नंबर 1 बनाउण च अपना योगदान पा सकीए। सो अज सिर्फ अपने परिवार समेत असीं नतमस्तक होण आए हैं, परमात्मा का शुकराना करना आए हैं कि इस तरह सानू बल बख्शी, सच के राह चलण का, ईमानदारी के राह चलण का सानू बल बख्शी ताकि असीं देश कौम की सेवा कर सकीए। और जिस वेले असीं दरबार साहब के गलियारे दे विच एंटर होए तो जो शब्द चल रहा सी, जा तू मेरे वल है तो क्या मोशन दा, जे परमात्मा जी दे वल हो जाए तो उन्होंने कोई डर नहीं रहिंदा, भै नहीं रहिंदा। सो असीं हमेशा उस वाहिगुरू के चरणों के विच मत्था टेकण वाले, झुकण वाले बंदे हाँ, तो परमात्मा सानू समर्थ बख्शे, बल बख्शे कि असीं देश कौम की सेवा कर सकीए। आज हम लोग दरबार साहब में वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, नतमस्तक होने के लिए आए हैं। जो पिछले दिनों दिल्ली की अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया था, हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था झूठे आरोपों पे षड्यंत्र करके। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को रात के अंधेरे में उसके घर से घसीट कर जेल में डाल दिया गया था। वो सारे आरोप खारिज कर दिए गए और अदालत ने कहा कि इतना भी सबूत नहीं है कि मुकदमा भी चल सके, तो आरोप मुक्त कर दिया अदालत ने। और ये वाहिगुरु जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता था, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। इसके पहले भी मैं कई बार दरबार साहब आया, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेके गया और उनके आशीर्वाद से अब जब हमें हमारा सम्मान वापस लौटा है, हम सारे आरोप से मुक्त हो गए, तो आज हम सब परिवार, मैं, मेरी पत्नी मान साहब, उनकी पत्नी, हम लोग नतमस्तक होने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए वाहिगुरु जी के चरणों में आए हैं। वाहिगुरु जी हमें रास्ता दिखाते रहें, ऐसे ही आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है वाहिगुरु जी ने जनता की सेवा करने की, ऐसे ही हम लोग जनता की सेवा करते रहें। 4 साल से पंजाब में सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लोगों के स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, अब महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो काम किए गए हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है तभी हम जैसे मामूली लोग भी कुछ कर पाते हैं। ये तो हम जैसे मामूली लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हम लोग टिके इसलिए हुए हैं क्योंकि वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं। 4 साल पूरे हो गए हैं, 1 साल भी इस टर्म का बाकी है, क्या करना है क्योंकि वादे सभी पूरे हो चुके हैं जो जनता के साथ हो रहे थे। जैसे मान साहब हमेशा, 1 साल के लिए देने के अभी बहुत कुछ है। जैसे मान साहब हमेशा कहते हैं कि जो वादे किए थे, अगर हम 4 वादे करके 7 काम कर दें, 8 काम कर दें तो हमारा बड़प्पन है। 8 वादे करके 4 काम करें तो बड़प्पन नहीं है। तो हमने जितने वादे किए वो सारे पूरे हो गए, लेकिन अभी आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर और बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है मान साहब ने, उनकी पूरी टीम ने। और अभी कई सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे, अब पंजाब को अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे रोजगार बच्चों को देना है, इंडस्ट्री का कल इन्वेस्ट पंजाब शुरू हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत इंडस्ट्री अब आने लगी है, पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का इंटरेस्ट पंजाब में जागने लगा है कि पंजाब में जाके इन्वेस्ट करो। तो पंजाब को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाएंगे आप सब लोगों के साथ मिलके, पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके। किसानों के खुदकुशी ना करें किसान, ऐसा कुछ है किसानों के लिए? पहले इसमें बहुत कमी आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है, खुदकुशियों में बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि खेतों में पानी जा रहा है। सिंचाई का पानी पहले जो 21% था 16 मार्च 2022 को, आज 16 मार्च लगभग 2026 में है, हम 4 दिन की कमी है, तो हम 75 से 80% के पास पहुंच चुके हैं। बिजली बोर्ड ने अब खुद ऐलान कर दिया है कि हम टैरिफ सस्ता कर सकते हैं, हमारी बिजली की खपत जो है वो कम हो गई है और दिन में बिजली मिल रही है, किसानों को एमएसपी मिल रही है। जो कल हमने विधानसभा में वो प्रस्ताव भी लाए थे, जो इंडो यूएस ट्रीटी हो रही है उसमें खेती को एग्जम्प्ट करने के लिए, ताकि खेती को एग्जम्प्ट कर दे तो हमारी जो खेती है उसमें मालिक हमारा किसान है, उस ट्रीटी पर साइन होते ही वो किसान एक ग्राहक बन जाएगा। उसके लिए बीज के लिए अलग से बाजार लगेगा, उसको वहीं से खरीदना पड़ेगा और ऊपर से सस्ता जो अनाज है या कोई भी सोया है, मक्का है, वो अमेरिका से आएगा तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। उनके खेत की औसत साइज 500 एकड़ है, हमारा 2.5 एकड़ है, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? ऐसे किसान विरोधी फैसले नहीं लेने चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हमने वहाँ जो प्रस्ताव पारित किया है और आने वाले दिनों में कल से हमारा इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू हो रहा है 13, 14, 15 मार्च। पूरे देश से नहीं, पूरे विदेशों से भी, जापान से, कोरिया से, यूके से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से बहुत से इन्वेस्टर आ रहे हैं जो पहली बार पंजाब में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। अपना ज्वाइंट वेंचर करके भारतीय कंपनियों के साथ बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं। 20 मार्च को टाटा स्टील का उद्घाटन है, मतलब उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा 20 मार्च को। सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर के बाद देश का दूसरा बड़ा स्टील प्लांट आ रहा है। तो हजारों लाखों लड़के लड़कियों को काम मिलेगा और पंजाब तरक्की